जाट कौम वो कौम है जो हमेशा हर वक्त देश की रक्षा में आगे रही है। जाट कौम वो कौम है जिसने कभी भी देश की अस्मिता पर आंच नहीं आने दी। लेकिन कुछ लीडर्स इस तरीके के हैं जो इस कौम की उस साख पर कालिक पोतते हुए नजर आ रहे हैं, और उनमें से सबसे ज्यादा कालिक अगर कोई पोत रहा है तो वो है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत के अपने बयान इतने ज्यादा निराशाजनक हैं कि वो कहीं ना कहीं देशद्रोहिता की तरफ जाते हैं और उनको शायद पता भी नहीं चलता कि वो क्या बोल रहे हैं। लगातार इससे पहले अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया और जिस तरह से भी लोगों को गलत दिशा में ले गए, वो सब कम नहीं था कि अब जाकर उन्होंने एक और बड़ा डिजास्टर कर दिया है। उन्होंने साफ साफ खुले खुले शब्दों में ये खुलकर बोला है कि हम तो पहले भी बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत की करने वाले थे और वो हो जाती, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुई, और अब भी कभी भी हो सकती है। इसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, कभी भी कर देंगे। इस तरह की बात वो साफ साफ कह रहे हैं। देशद्रोहिता की हद है ये, और ये बयान किसी भी तरीके से उस बयान से कम नहीं है जो एक वक्त पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बोला गया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये उससे किसी भी लेवल पे कम नहीं है। बताएंगे आपको पूरा मामला इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरुण सर। जिस तरीके से आपने राकेश टिकैत के बारे में पहले ही बता दिया है दर्शकों को, मैं चाहूंगी कि जिस वीडियो के बारे में हम बात कर रहे हैं वो वीडियो एक बार हमारे दर्शक भी देख लें, जिससे वो अच्छे से समझ पाए कि हम किस मसले पर बात कर रहे हैं। इस वीडियो को गौर से सुनिएगा और बताइएगा खून खौलता है कि नहीं आपका जब इस तरह के बयान किसी भारतीय के मुंह से सुनते हैं, और वो भी तब जब 15 अगस्त गए हुए कुछ दिन भी नहीं गुजरे हैं, तब अगर आप ऐसी बात करते हैं। शर्म नहीं आती राकेश टिकैत जी आपको? सुनिए ये बयान। रेप और हत्या हुई, रेप और हत्या का केस दर्ज उनके ऊपर हो गया, लेकिन पूरे देश में हाईलाइट करना क्या सरकारों को बदनाम करने की साजिश है? भाई बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद हैं, तो यही तो और सोचता है। अब वे सारे बंद हैं, उन्हें भागने कहां दिया? सारे बंद है, यही हाल यहाँ होगा। ये ढूंढे नहीं मिलने के, जनता बहुत गुस्से में है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये उन्होंने बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे। ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटेगा। चूक रह गई थोड़ी, आ रहेगी चूक, अरे इस बात पूरी अब तैयारी है जनता की, चिंता ना करो। तो क्या फिर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है? अब हो जाएगा। ये नहीं कह रहे छेंट करने से और करोड़ दो कुछ। अच्छा, होगा जरूर। तैयार बैठे? हाँ तैयार बैठे। ठीक है, बहुत बहुत। तो देखा आपने, सुना आपने किस तरीके से बेशर्मी की हद को पार करते हुए टिकैते बयान दे रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों ने अपना ट्रैक्टर 26 जनवरी को उस साइड नहीं मोड़ा, नहीं तो हम काम तमाम कर दिए होते। वो देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं, और सिर्फ जाट कौम को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश नहीं की है। यहां पर उन्होंने अपनी मानसिकता को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि उन जैसे लोग भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति कभी भी पैदा कर सकते हैं। साफ तौर पर ये एक आंतरिक आतंकवाद से कम नहीं है, जिसकी साफ तौर पे एक चिंगारी छोड़ दी गई है। और इस तरह की चिंगारियां फैलाने वाले, इस तरह के उपद्रवी शख्स, पहली बात तो इनको किसी जाति से जोड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये खुद अपने आप को जाट लीडर कहते हैं जी। हालांकि इनकी लीडरशिप में कोई खास लोग आते नहीं हैं, पर ये खुद अपने आप को उस तरह से चमकाते हैं। तो ऐसे लोग अगर राजनीतिक चमकाना चाहें तो उसे जनता को जवाब जरूर देना चाहिए, और अभी तक दिया है राकेश टिकैत। इसीलिए आज तक कुछ बन नहीं पाए, वो यही वजह थी। पर राकेश टिकैत को अब सरकारों को एक्शन लेना बहुत जरूरी है ऐसे उपद्रवियों पर, इस तरह के बयानबाजी देने वालों पर, कि वो कहीं ना कहीं भारत को बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं, भारत को पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। और अगर ऐसे मंसूबों को हमने सुलगते हुए से ही नहीं रोका जी। और गलती से इनकी आग थोड़ी भड़क गई, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसी चिंगारियों पर वक्त रहते पानी डाल देना चाहिए, नहीं तो भारत देश जिस पर हमें
बात करते हुए भी गर्व का अनुभूति होती है, गर्व महसूस होता है। उस भारत देश की अस्मिता पर आग लगाने के लिए ऐसे आंतरिक कीड़े जो बैठे हैं, उन पर एक्शन होना चाहिए। जी, और इसी के साथ-साथ जिस तरीके से लग रहा है कि आपका हमारा खून खौल रहा है, उसी तरह दर्शकों का भी, जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है, उनका भी खौल रहा है। उनका साफ-साफ कहना है कि ये राकेश टिकैत नहीं, राकेश डकैत हैं। लिख डालिए आप अपने भी कमेंट्स। यहां पर ऐसे मुद्दों पर भावनाएं रुकनी नहीं चाहिए, ऐसे मुद्दों पर किसी भी तरह से इमोशंस रुकने नहीं चाहिए। लिखते डालिए कमेंट्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि भारत की रक्षा में सबसे अग्रणी रहने वाली कौम का नाम लेकर अपनी राजनीति को चमकाने वाले ऐसे राकेश डकैत जो है, वो कम देश की अस्मिता के साथ डकैती कर रहे हैं। और इनकी ये डकैती, इनके ये मंसूबे इनके दिमाग में उपजने से पहले ही खत्म हो जाने चाहिए। लिख डालिए सारे कमेंट्स, भर डालिए आज कमेंट बॉक्स और दिखा दीजिए इनको कि ऐसे मंसूबों को हम भारतवासी किसी भी तरीके से पूरा नहीं होने देंगे। जिनकी मानसिकता ऐसी है, वो साफ-साफ दर्शाती है कि वो भी अपने देश के लिए, यानी कि भारत देश के लिए किसी आतंकवादी से कम नहीं है, जो अपने ही देश में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने के लिए तैयार हो, प्रधानमंत्री के लिए ऐसी सोच रखता हो। उनके साथ कैसा होना चाहिए, ये तो आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे लोगों को शायद ये समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता कि लोकतंत्र होता क्या है, डेमोक्रेसी होती क्या है। इलेक्शन के बाद चाहे आपने वोट दिया हो न दिया हो, वो प्रधानमंत्री आपके भी हैं। और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अगर आप कुछ बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं देश की आन बान और शान के बारे में आप कुछ बोल रहे हैं। और यहां सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोला गया, यहां भारत को उस स्थिति में लाने के बारे में बोला गया जो बांग्लादेश की है। तो ये पूरी तरह से ऐसा बयान है जो कहीं ना कहीं सब लोगों के दिमाग में उल्टी सोच डालना, दिमाग को माइंड वॉश करना, कहीं ना कहीं हर किसी को एक गलत राह की तरफ भटकाने का एक कदम है। लेकिन टिकैत ये भूल रहे हैं कि ये भारत है, बांग्लादेश नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो इस सोच को अच्छे से बखूबी समझते हैं। जिस तरीके से हम भी आपको समझा रहे हैं, इस सोच को रोकना कितना जरूरी है, इसके खिलाफ बोलना कितना जरूरी है, वो भी आप समझिएगा। क्यों राकेश टिकैत जैसे लोगों को लीडरशिप नहीं मिलनी चाहिए, जाट कौम जैसी कौम को बदनाम करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो देख रहे हैं अगर आप ये वीडियो, तो तुरंत अपने कमेंट जरूर लिखिएगा और बता दीजिएगा सबको कि राकेश टिकैत के इस बयान से कितना सहमत और नहीं सहमत है आप। लिख डालिए ये सारे कमेंट्स और देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.